जय सिया राम। आप देख रहे हैं रामायण मंच। चाहे वो ऋग्वेद हो, भार्गव पुराण हो या सामवेद हो, सब में अयोध्या जी का वर्णन हुआ है, जो बताता है कि यह असाधारण पवित्र स्थान तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। ग्रंथों में अयोध्या जी के 7 आवरणों का ही उल्लेख है, उसमें और का विरोध नहीं है। कांचन प्रकार जो अयोध्या जी के चारों ओर मत रूप से विद्यमान है, उसे ले लेने से 8 आवरण होते हैं, उसे छोड़ देने से 7 ही रहते हैं। छोड़ने में हेतु ये है कि उस आवरण अयोध्या जी के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं है और अन्य आवरणों में लोक आदि बसे हुए हैं। उस कांचन प्रकार को ग्रहण करने में हेतु यह कि वह भी स्वरूपतः एक आवरण है, इसलिए कुछ विरोध नहीं है। भूमि, जल, अनल, वायु, नभ, त्रिप्रकारक, अहंकार और महत्तत्व, इनको भी सप्तमावरण मान लिया है। ये अयोध्या जी का वर्णन संक्षेप में किया है। वह कैसी पुरी है? 8 चक्रों अर्थात आवरणों वाली है, अर्थात इसमें 8 आवरण हैं, जिसमें प्रधान नवद्वार हैं तथा जो दिव्य गुण, विशिष्ट भक्ति, प्रपति संपन्न, यम नियमादिमान, परम भागवत चेतनों से सेव्या, परम भागवत चेतनों से सेवनीय है। उस अयोध्यापुरी में बहुत ऊंचा, बहुत सुंदर प्रकाश पुंज से आच्छादित सुवर्ण में मंडप है। ऐसा ही वर्णन भार्गव पुराण में भी आया है। त्रिपाद विभूति वैकुंठे विरजायाः परे तटे, या देवानां पुरयोध्या ह्रिय मृते नावृतापुरी। श्री तुलसीकृत रामायण की टीका में श्री रामचरण दास जी ने सामवेद की एक तैत्तिरीय श्रुति लिखी है, वह भी इसी अथर्ववेद के मंत्र के ही समान है। देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्यमयः कोशः स्वर्गालोको ज्योतिषावृतो, यो वै तांग ब्रह्मणो वेदा मृते नावृतांग, पुरी तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयोः कृति प्रजांग तदोः, तस्मिन् हिरण्यमये कोशे त्रयरे त्रिपति त्रिप्रतिष्ठते, तस्मिन् यद यक्षमात्म न्व तद्दवे ब्रह्म विदोः। उस विशाल सुवर्णमय मंडप में उसके अर्थात उस मंडप के समान जो पूजनीय देव विराजमान हैं, उसी को ब्रह्म स्वरूप ज्ञान वनजन जानते हैं। यानी ब्रह्म विदोह में जो 2 पद हैं, ब्रह्म और विदो, अर्थ ये हुआ विद्वान जन उसी पक्ष को, उसी परमोपास देव को परात्पर सनातन महापुरुष जानते हैं। जिस कोश में वे यक्ष विराजमान हैं, 3 अरों का मंडप बना हुआ है तथा तीनों लोक में वो प्रतिष्ठित है।